भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं है। यह जानबूझ करके कपोल कल्पना कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है, और विशेष करके अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह के ऑफर मन में लेकर के रात में सपना देख करके सोते हैं और सुबह अपना ऑफर लेकर के आ जाते हैं। ये 2017 से 22 की हमारी सरकार चल रही थी, तब भी ये इस तरह के ऑफर लेकर के आते थे, क्योंकि अपनी पार्टी के भीतर ऐसा ही झगड़ा इन्होंने देखा है। जिसकी परवरिश जैसी होती है वो वैसा ही अपेक्षा दूसरे से करता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर हमेशा मतभिन्नताएं हुई हैं, हमेशा सिरफटोवल हुई है। इवन चीफ सेक्रेटरी तक नियुक्त करने के लिए कैसी खींचतान होती रही है कि आलोक रंजन के संदर्भ में कैसे सार्वजनिक बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा जाकर के नेताजी के पांव पकड़ लो तब तुम बच सकते हो, और कैसे मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर के गलती की। दुनिया में कोई बाप अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। कैसे मुलायम सिंह यादव से पार्टी कब्जा कर ली थी, कैसे शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और कैसे शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। यह सब हमने देखा है। अखिलेश जी हमेशा इस बात की अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं के समुच्चय के आधार पर चलती है। इसलिए पार्टी में इस तरह से व्यक्तिवाद के आधार पर बात नहीं होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनाने के बाद से उत्तर प्रदेश का चेहरा बदला है। वरना यह उत्तर प्रदेश जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पैटर्न पर चला करता था, उस उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के हर जिले को हमने महत्ता दी है। कोई आज वीआईपी कल्चर नहीं है कि आज मैनपुरी वीआईपी होगा, कन्नौज वीआईपी होगा, अमेठी वीआईपी होगा, रायबरेली वीआईपी होगा, लखनऊ वीआईपी होगा। आज हमने बाना से लेकर के बलिया तक, बदायूं से लेकर के बुलंदशहर तक हर उत्तर प्रदेश के जिले को हमने समान दृष्टि से देखा है। चाहे वो बिजली के संदर्भ में हो, वो सड़क के संदर्भ में हो, वो बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में हो, या वो कानून व्यवस्था के संदर्भ में हो। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हमने करने का काम किया है, और इस विकास में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी जाति और मजहब के साथ भी नहीं किया है। इसलिए अखिलेश जी को पीड़ा है। और मैं एक बात और कहूं ऐश्वर्य जी, ये बार बार अखिलेश यादव जी केशव प्रसाद मौर्य जी पर निजी हमले जिन जानबूझ करके और निचले स्तर के, छिछले स्तर के हमले करते हैं, क्योंकि नहीं क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोलते बोलते फ्रेम चला गया। मैं वापस आ रहा हूं राकेश जी आपके पास, सुब्रत जी आ रहा हूं। लेकिन भाटी जी, ये एक रियलिटी है कि केशव प्रसाद, देखिए मैं ये नहीं कहता राकेश जी की तरह कि ऑल इज वेल, कुछ दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को समझ आ गया कि अगर इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे अपने ही नेतृत्व, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो ये 10 इलेक्शन नहीं, ये 10 बाई इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। करल, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मंझवा, कुंदरकी और कठेरी में नहीं जीत पाएंगे। इस 10 में से बीजेपी कहती है हम 3 पे थे, 5 इस बार ले आएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? अब ऑन द फेस एटलीस्ट, अंदर की बात मुझे नहीं पता, बट ऑन द फेस एटलीस्ट केशव प्रसाद मौर्य और बाबा एक साथ हैं, सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ हैं। भाटी जी, नागर साहब को भी ले। नहीं, एक तो जो आपने विषय उठाया उसकी हवा राकेश त्रिपाठी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने अब बयान थोड़ी दिया, वो तो हमेशा ये बयान देते रहते हैं, वो तो हमेशा बोलते रहते हैं, वो तो हर सभा में कहते हैं, योगी जी का समर्थन करते हैं। अब अगर राकेश त्रिपाठी जी की बात पर विश्वास करें तो फिर तो ये आज विषय ही नहीं रहता कोई डिबेट का। आपकी तो डिबेट ही इस विषय पर आधारित है कि अब तक केशव प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे थे, आज वो समर्थन में आ गए। खैर, हम इनके आपस के झगड़े से मैं अभी चेंज कर दूंगा अगले 30 सेकंड में। ये तो बोलो कि नहीं कर रहे थे। एक बार समाजवादी पार्टी बोले तो कि नहीं कर रहे थे विरोध। नहीं क्या पार्टी जी, ऐसी बात मत करो। देखो मेरे पास बहुत मुद्दे, देखो मेरे पास तो आज इतिहास है, मेरे को कुछ नहीं करना। अर्नब ने अभी चारों महामहिम जो हमारे वो हैं संत, उनको एक साथ जो हैं उन सबसे एक साथ बात की। मुझे तो कुछ करना नहीं, मेरे को धन्यवाद कहना और वो प्ले हो जाएगा। एक बार समाजवादी पार्टी बोले तो सही कि था ही नहीं कभी दिक्कत कोई। हाँ भाटी जी बोलिए। नहीं, मैं सैकड़ों बार ये सवाल उठा चुका हूँ आपकी डिबेट में कि जब हम बोलते हैं तभी टोका टाकी क्यों होती है। राकेश त्रिपाठी लगभग 3 मिनट बोले, आपने एक शब्द तो बीच में नहीं बोला। आप बिल्कुल ऐसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही हो, चुपचाप बैठ के सुनते हैं आप। और जब हम बोलेंगे हमें हर वाक्य पर टोका जाएगा, हर वाक्य पर टोका जाएगा, तो हम अपनी बात ऐसी करो। आप हमें कम समय दीजिए करो। ऐश्वर्य जी लंदन में बैठे नागर साहब हंस रहे हैं, मुरारी बापू करो अपनी बात। जी बोलिए बात ही ऐसी करो आप। मैं और क्या कहूँ जी, बोलिए। जब आप हमें हर वाक्य पर टोकोगे तो हम कह नहीं पाते। नहीं बोलिए। अच्छा बोलिए। दूसरी बात,
दूसरी बात, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है जितना आप उत्साहित हो रहे हैं। कब कोई समस्या नहीं बची। राजनीतिक लोग जो बोलते हैं उनके अर्थ उनके शब्दों में नहीं होते, उन शब्दों के बीच में बिटवीन द लाइंस छिपे होते हैं। जब राजनीतिक आदमी जिसकी प्रशंसा करने लगे, समझो सबसे ज़्यादा खतरा उसी को है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, कि अगर ये लोग पूरब जाने की बात करें तो इन्हें पूरब के अलावा तीनों दिशाओं में खोजना चाहिए। ये जहां जाने की बात करते हैं वह कभी नहीं जाते हैं। तीसरी बात, आपने एक वाक्य और बोला कि अखिलेश यादव उनके कंधे पर तीर चला रहे हैं। अखिलेश यादव को आज बड़ा दुख हुआ होगा। हम इतनी कमजोर पार्टी हैं कि हम ऐसे चुनाव हारे हुए आदमी के कंधे पर तीर चलाएंगे जो हमारी पार्टी से चुनाव हारा है। केशव प्रसाद मौर्य की कोई हैसियत उत्तर प्रदेश में राजनीति में है नहीं। वो उलझुल बकते रहते हैं। उनके अंदर एक फोबिया है समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का। अगला सवाल मेरा ये है कि जो आज आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि शायद देश के इतिहास में एक दो ही घटना ऐसी और हुई होंगी। उत्तर प्रदेश में जो लगातार 4 साल से हम चिल्ला रहे थे और हमें आप बोलने नहीं देते थे कि योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े और दलित लोगों के साथ बेईमानी की है, शिक्षक भर्ती में उनकी चोरी की है, उनकी सीटों की। हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलित कैंडिडेट्स की चोरी करके सीटें जनरल कास्ट को दी। 6,800 लोगों के साथ बेईमानी की। इसी शिक्षक भर्ती के आरोप में चौटाला जी ने जेल काटी थी हरियाणा में। बिहार में लालू यादव जेल गए थे। क्या योगी आदित्यनाथ जेल जाएंगे? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या केंद्र की मोदी जी की सरकार नौकरियों में धांधली करने वाले व्यक्ति को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेगी? अब आई बात, मैं आखिर बात ये कहता हूं कि जो बार बार राकेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े वो काम करते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। उनका डंका इसलिए बज रहा है कि वो हर कार्य में, वो नियुक्ति में जाति धर्म देखते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति धर्म देखते हैं, वो अपराधियों की जाति धर्म देखते हैं। विधानसभा के अंदर 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक मुसलमान एक यादव, जबकि उसमें गिरफ्तार 16 लोग हुए थे। और बाद में पता चलता है कि वो दोनों थे ही नहीं। जिनके नाम मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर ले रहे थे वो उसमें थे ही नहीं। अगर अपराधी मुसलमान है, यादव है या समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो बाबा का बुलडोजर तुरंत जाकर उनके घर गिरा देता है बिना किसी कोर्ट के आदेश के। और अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और किसी और जाति धर्म का, ये उदाहरण है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंगरेप करने वाले ये सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान अगर होते हैं तो फिर बाबा के बुलडोजर में तेल नहीं होता है, फिर बाबा का बुलडोजर स्टार्ट ही नहीं होता है। इतनी ये भेदभाव, इतने बेईमानी, इतने लोगों के खिलाफ नफरत का जो व्यक्ति सोच रखता हो, उसकी मैं किसी भी तरह जल्दी क्विक बहुत लंबा। ओके गॉट इट। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित जो राकेश जी आ रहा हूं, एक सेकंड राकेश जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। सुब्रत पाठक जी, राकेश जी वापस आ रहा हूं, राकेश जी वापस आ रहा हूं, इसलिए ओके भाटी, राकेश जी वापस आ रहा हूं। तो सवाल पूछ रहा हूं राजकुमार भाटी से। राजकुमार भाटी, डिंपल यादव चुनाव हार गई थी तो क्या डिंपल यादव की कोई हैसियत नहीं है? यही डिंपल यादव इसी सुब्रत पाठक जी से चुनाव हारी थी तो क्या डिंपल यादव की कोई हैसियत नहीं है? धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे तो क्या धर्मेंद्र यादव की कोई हैसियत नहीं है? चुनाव में जय या पराजय होती है, इसके आधार पर हैसियत तय करने लगेंगे। आपकी हैसियत है कि आप केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत तय करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी मेहनत से आए हैं, कोई विरासत के आधार पर नहीं है, कोई मुलायम सिंह यादव के बेटे के आधार पर अखिलेश यादव ने राजनीति खड़ी की। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, पंचायत हारे, निकाय हारे, उपचुनाव हारे। इतने चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव की हैसियत है। तनिक सी जीत क्या मिल गई कि इतने मुगालती में आ गए, इतने गुरूर में आ गए। ये गुरूर टूटेगा, इसी उपचुनाव में टूटेगा, 27 में फिर टूटेगा, 29 में फिर तोड़ेंगे। पॉइंट टेकन। भाटी जी अभी ये केशव प्रसाद मौर्य इतने हैसियतदार आदमी हैं तो उन्हें स्टूल पर क्यों बैठाते हो? उन्हें सोफा क्यों नहीं देते बैठने के लिए?